बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी स्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। हमने पाया ऐसा सतगुरु जिससे पाकर कोई इच्छा नहीं लगती। हमने पाया ऐसा दीन दयाल जो हमारी झोलियां को भर देता। हमने पाया ऐसा जहान जैसा कोई मेरा सतगुरु न मिले। मेरा सतगुरु के आगे कोई ऐसा नहीं है। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज, बिशन सिंह बेदी महाराज और समित के माता समिति के पुत्र हैं। नौशहरा में संगत जी इनका जन्म हुआ। कहते हैं जिन्होंने इनका बचपन देखा है बिल्कुल वो कृष्ण भगवान की तरह थे। 4 साल की उम्र थी, बड़े ही घुंघराले बाल थे और बड़े ही हंसमुख थे। एक बार कुएं पे गए और कुएं के पानी को अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। तब संगत जी उनका कुएं के पानी में ऐसा चित्र हुआ प्रस्तुत हुआ कि वहाँ की कुछ औरतें पानी भरने आईं। कहने लगी, इतना सुंदर बालक हमको मिल जाए, हमारी गोद भर जाए तो कितना सुंदर बालक है। तब अपनी तोतली आवाज़ में मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज, जिनकी उम्र 4 साल की है, कहते हैं छोले चावल खाओ, छोले चावल खाओ। संगत जी, छोले चावल खा के जो कुएं के पास बैठी हुई महिलाओं को पुत्र दे दिए, इतनी कनवारी हैं। बचपन से ही संगत जी इनको पुत्र वाला बाबा जी कहा जाता था। 4 साल की उम्र में भगवान कृष्ण छोले चावल कहकर उन बाज औरतों के यहाँ भी अपने जैसे कन्हैया आ गए। तू तो कन्हैया है, कितना सुंदर है। जो लोगों ने मेरे हजूर को देखा होगा, वाकई संगत जी बच्चे तो कन्हैया के रूप में दिखते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं कि कान्हा की तरह सारी गोपियाँ आगे पीछे घूमती है। आपके घर में भी संगत जी कोई छोटा बच्चा होगा तो आप नाचते होगे, वो आपको नचाता होगा। वो अपनी मुरली से सबको नचा लेते हैं। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी पुत्र वाले बाबा बचपन से ही कहलाए। कितना सुंदर रूप उनका रहा होगा, कितने घुंघराले बाल रहे होंगे, कितना अति सुंदर ये रहे होंगे। ऐसे मेरे हजूर कान्हा के रूप में रहे होंगे। कहते हैं गुरु गृहस्थी वाला होना चाहिए। मेरे हजूर कहते थे गुरु कमा कर खाने वाला होना चाहिए, अपनी कृत्य करके खाना चाहिए। गीता में किस भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू में सिर्फ मेरे चरणों का ध्यान कर। हमारे यानी यशोदा नंदन का, यानी नंद के नंदन, यानी द्वारका के नंदन भगवान कृष्ण का चरणों का ध्यान कर। महाराज जी के साथ भी यह कह दिया कि हम कब मनाई करते हैं, हमारे चरणों का ध्यान रखोगे तो हम तो कहते हैं कि हमारे चरणों का ध्यान करके तुम खाली हाथ में जाओगे। वो विष्णु के लाल अवतार भगवान कृष्ण मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज किसी को खाली नहीं जाने देते हैं। केवल हमें अपने गुरु के चरणों का ध्यान की ज़रूरत है, भक्ति वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। मन को इस तरह चरणों के साथ जोड़ो कि तुम्हारी जबान ना हिले, तुम्हारे ओंठ ना हिले और दूसरों को भी मालूम ना हो कि तुम हजूर के आगे भक्ति कर रहे हो, गुरु की बात नहीं रही। अगर किसी इंसान को एक जगह मन नहीं लगता तो उनको अपने गुरु के चरणों में का साथ देकर ज्ञान रूपी रस्सा बांध लें। गुरु लालची नहीं होना चाहिए। गुरु लालची होगा तो शिव की श्रद्धा भी कम हो जाएगी, जिसका पाप गुरु पर होगा। गुरु की अगुवाई के लिए नहीं होना चाहिए। अगर अपने सेवक को पास जाए, यह सोच कर जाए कि मेरे को वहाँ पर कुछ भेंटा मिलेगी ही नहीं, पर श्रद्धा तो के
मन लगेगा। मन में अहंकार निकाल कर अपने हजूर को जिसने भी याद किया है उसको हजूर ने सब कुछ दिया। चरण साथ के धोए धोए पियो, चरण साथ के धोए धोए पियो, अरप साध को अपना जियो। अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते केवल एक ही शब्द मिलना है, जय सिया राम, जय सिया राम। असली दान तो वही होगा जो अपने को गुरु को ऊंचा से ऊंचा समझेगा और अपने आप को नीचा से नीचा समझेगा, तभी वो ज्ञान पा पाएगा। जैसे 1 या 1.5 साल का बच्चा होता है, उसे रास्ता न डाले तो वो छलांग लगाकर कुएं में गिर सकता है और अपनी टांगें दबा सकता है। यही एक हमारा मन भी एक बछड़ा है, बच्चे की तरह हमारा मन बहुत बदलता है। गुरु बिन ज्ञान न कोई, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो गुणवाणी को अमल नहीं कर सकता मैं उसको अपने दरवाजे पे नहीं आने देता। ऐसे आदमी की कभी संगत न करें, ताकत संगत है। मेरे हजूर का चरणों में ध्यान जिसने लगाया ऐसा सद्गुरु पाया और किसी की पाने की इच्छा नहीं है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया